रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग जी एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ गिनी की लाइब्रेरी इस ब्यूटीफुल सी संडे की शाम। मेरा नाम गिनी है और इस शो का केवल एक मकसद है, आपके दिल में किताबों के लिए थोड़ा सा प्यार जगाना, किताबों को डिस्कस करना और अलग अलग जॉनर की किताबों को डिस्कस करना, ताकि शायद कोई किताब आपको इंटरेस्ट करते और आप उसे उठाना चाहें। कई बार मैं थ्रिलर्स की बात करती हूँ, कई बार बायोग्राफीज ऑटोबायोग्राफीज की बात करती हूँ, कई बार लाइफ स्टोरीज की बात करती हूँ एंड कई बार ऐसी किताबों की बात करती हूँ जो कहीं ना कहीं आपको छू जाती है। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट बुक्स, राइट? आप एक कमरे के कोने में बैठे हो और आपको दूसरी दुनिया के किसी और इंसान और उसकी लाइफ के बारे में सब फील होने लग जाता है, आपके अंदर एम्पैथी आ जाती है। दैट्स द पावर ऑफ बुक्स, दैट्स व्हाट आई फील। सो वेलकम टू माय शो एंड आई हैव टू टेल यू दैट इस हफ्ते मैं एक बड़ी यूनिक किताब लेकर आई हूँ। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली किताबें पढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि आप किताब उठाते हैं, फिर आप उसे पूरी कर लेते हैं एंड इट आइदर लीव्स यू वेरी इंप्रेस्ड और हैप्पी और व्हाटएवर। पिछले कुछ हफ्तों से मुझे कोई ऐसी किताब नहीं मिल रही विच विल होल्ड माई अटेंशन कम्प्लीटली। मैंने बड़ी तरीके की किताबें ट्राई करी, मैंने अपने फेवरेट थ्रिलर ऑथर्स को उठाने की कोशिश करी, इंटरेस्ट नहीं आया। ऑटोबायोग्राफीज, नए ऑथर्स, इंडियन ऑथर्स, सब ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। और फिर मैंने देखा कि मेरे बुक शेल्फ में, एंड जेन्युइनली आई हैव अ बुक शेल्फ इन माई हाउस, मेरे ड्राइंग रूम में 2 बड़े बड़े शेल्फ्स हैं, उसमें पता नहीं बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं। एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट दोस बुक्स एंड थिंकिंग, डू आई वांट टू रीड अ बुक? व्हेन आई केम अक्रॉस दिस वन बुक, आई डोंट नो व्हेन इट केम ऑन माई बुक शेल्फ, आई एम श्योर मैंने कभी खरीदी हुई होगी। इसके अंदर एक बुकमार्क भी लिखा है। इस किताब का नाम है द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम। 2003 में लिखी गई थी, मार्क हैडन की किताब है, मैंने कभी नहीं पढ़ी। इट वन द व्हिटब्रेड बुक ऑफ द ईयर। मैंने सोचा चलो उठा लेती हूँ। इसके जो फॉन्ट साइज हैं वो बहुत बड़े हैं, इसमें बहुत सारे डायग्राम्स बने हैं एंड आई वाज़न्ट वेरी श्योर व्हेदर I'd like it or not। एंड इसकी जो बैक स्टोरी थी वो ये है, जो किताब के एंड में नहीं लिखी हुई होती, जो लास्ट जो कवर पे लिखी होती है पीछे की तरफ, उसमें ये स्टोरी लिखी थी। 15-year-old क्रिस्टोफर हैज अ फोटोग्राफिक मेमोरी। उसको मैथ समझ आती है, उसे साइंस समझ आती है, पर उसको जो समझ नहीं आते हैं वो है अदर ह्यूमन बींग्स। जब उसे अपने नेबर के डॉग की डेड बॉडी मिलती है तो उसको लगता है कि ओ माय गॉड, अब मुझे किलर को ढूंढना चाहिए और मुझे एक मर्डर मिस्ट्री लिखनी चाहिए। बस यही लिखा था इस किताब के पीछे। बहुत इंटरेस्टिंग लगा नहीं, पर आई थॉट लेट्स पिक इट अप। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही, आज संडे है। I started this book and by the next day I had finished it. And there was a part of me that didn't want to finish it because मैं नहीं चाहती थी ये किताब खत्म हो। अब क्या है इसकी स्टोरी, कौन है क्रिस्टोफर, ये सब आपको बताऊंगी आज गिनी की लाइब्रेरी में। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम गिनी और आज जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ अपने शो पे, उसका नाम है द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम। स्ट्रेंज नेम, इट्स वन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स, इट्स अ वेरी टॉक्ड अबाउट बुक। मार्क हैडन ने लिखी है, 2003 में निकली थी। इसके जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर 15 साल के हैं। क्रिस्टोफर ऑटिस्टिक है। क्रिस्टोफर को सब कुछ पता है, बस उनको ह्यूमन इमोशंस, फिजिकल टच, ये सब अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इनको सारी कंट्रीज के नाम पता है, सारी कंट्रीज के कैपिटल्स के नाम पता है, इनको हर प्राइम नंबर भी पता है अप टिल 7057, व्हिच इज सेइंग अ लॉट। अगर मैं आज आपसे पूछूं रैंडमली गिनी की लाइब्रेरी में, आपको याद है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट देयर ओन सेल्फ। याद है? फॉर एग्जाम्पल 5 इज अ प्राइम नंबर, फॉर एग्जाम्पल 7 इज अ प्राइम नंबर, बट 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। याद है? तो इस तरह से प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इस किताब की सबसे यूनिक चीज ऑफ द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम इज कि हर चैप्टर, जैसे जब आपकी स्कूल टेक्स्ट बुक्स भी होती है उसमें चैप्टर्स कैसे लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं है। इस किताब का हर चैप्टर एक प्राइम नंबर है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम चैप्टर 2, देन गोज ऑन टू चैप्टर 3, देन गोज ऑन टू 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्योंकि क्रिस्टोफर को प्राइम नंबर्स अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है एक रात से। क्रिस्टोफर अपने डैड के साथ रहता है। वो एक दिन रात को बाहर निकलता है, उसका एक छोटा सा घर होता है, मुझे दिखाई दे रहा है वो घर, उसके आगे एक गार्डन, साथ में भी एक घर होता है, उसका एक गार्डन होता है। क्रिस्टोफर अपने गार्डन में घूम रहा होता है, साथ में मिसेस शेयर्स रहती हैं जो उसकी नेबर है। वो उनके घर में जाके देखता है कि उनका जो कुत्ता होता है वो नीचे पड़ा हुआ है और उसके अंदर किसी ने, हमारे पास नहीं होता वो जब हम गार्डन में पत्ते उठाते हैं, है ना, जिससे वो जिसके शार्प एजेस होते हैं, फोक सा होता है, उससे किसी ने उसको मार दिया है। तो इमेजिन एक कुत्ते की डेड बॉडी है, उसके ऊपर एक फोक लगा हुआ है जिससे वो कुत्ते की बॉडी और ग्राउंड अटैच्ड है, और
वहां पे क्रिस्टोफर ये देखता है। अब क्रिस्टोफर को जानवर बड़े अच्छे लगते हैं, उसे बहुत बुरा लगता है कि इस डॉगी को कुछ हो गया है। सो ही पिक्स अप द डॉग, ही इज ट्राइंग टू सी दैट इफ द डॉग इज अलाइव। इतने में मिसेस शेयर्स आती हैं और कहती हैं, क्या किया तुमने मेरे कुत्ते के साथ, तुमने मार दिया। एंड फिर बहुत कुछ हो जाता है। क्रिस्टोफर को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वो कहती हैं कि इसने मेरे डॉग को मारा। पुलिस उनसे सवाल पूछ रही है। अब क्रिस्टोफर को ना हर चीज को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। ही इज वेरी फास्ट अबाउट सर्टेन थिंग्स एंड ही इज वेरी स्लो विद अ फ्यू थिंग्स अकॉर्डिंग टू दिस बुक। एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अब क्रिस्टोफर को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इतने में उसके डैड आते हैं, उसे वहां से लेके जाते हैं एंड पुलिस वाले से बोलते हैं कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं करा। वो वापस आते हैं। ठीक है, उसके डैड कहते हैं, यार तूने कुछ किया क्या? तो कहते हैं, नहीं, आई तो रियली लव द डॉग। और क्रिस्टोफर कभी झूठ नहीं बोलता, ये सब जानते हैं। तो ठीक है, उसके डैड कहते हैं, तो तू केयरफुल रहे और तू अब ना मिसेस शेयर्स के घर के आसपास मत जाइयो। पर क्रिस्टोफर के दिमाग में आ जाता है, उसे लगता है कि मुझे किताबें इतनी अच्छी लगती हैं, मैं अब किताब लिखूंगा, मैं अब मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करूंगा कि व्हाट हैपेंड टू दिस डॉग एंड हु किल्ड दिस डॉग। ठीक है, तो क्रिस्टोफर अब अपनी डायरी में मर्डर मिस्ट्री लिखनी शुरू कर देता है। आगे क्या होता है वापस आपको बताती हूँ रेडियो सिटी पर। आज गिनी की लाइब्रेरी में वेयर वी आर डिस्कसिंग अ बुक कॉल्ड द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम, रिटन बाय मार्क हेडन। ठीक है, आओ तो सही। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। कई बार मैं सोचती हूँ कि एज एन एडल्ट एक 15 साल के बच्चे की कहानी मुझे क्यों इंटरेस्टिंग लगेगी, ये आपको क्यों इंटरेस्टिंग लगेगी। जब मैंने ये किताब उठाई थी जिसको आज मैं डिस्कस कर रही हूँ गिनी की लाइब्रेरी में, जिसका नाम है द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम, तो ये एक 15 साल के बच्चे क्रिस्टोफर की कहानी है जिसकी एक फोटोग्राफिक मेमोरी है, जो बहुत स्मार्ट है, एक जीनियस है मैथमेटिक्स में और कई चीजों में बहुत स्लो है, एक स्पेशल स्कूल जाता है। अच्छा, तो हमने क्रिस्टोफर से आपका इंट्रोडक्शन करवा दिया था। क्रिस्टोफर की कहानी बताई थी कि ही फाउंड अ डेड डॉग इन हिज नेबरहुड और अब वो मिस्ट्री सॉल्व करना चाहता है कि इस डॉग को किसने मारा है। उसे लगता है कि क्या पता इस डॉग की ओनर ने ही इन्हें मारा हो, तो वो जाता है ओनर के घर जिसका नाम है मिसेस शेयर्स और उसके घर में क्लूज इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है। याद है हम सबको बचपन में शौक होता था एक मर्डर मिस्ट्री लिखने का। अब क्रिस्टोफर को अपनी मर्डर मिस्ट्री मिल चुकी है, अब वो जाके क्लूज इकट्ठी कर रहा है। तो इतने में जब वो क्लूज इकट्ठी करने के लिए मिसेस शेयर्स के घर जाता है तो मिसेस शेयर्स उसे पकड़ लेती हैं और फिर उसे पुलिस और उसके डैड के हवाले करते हैं और उसके डैड कहते हैं कि क्रिस्टोफर अब तो मिसेस शेयर्स से बात नहीं करेगा। तो क्रिस्टोफर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब क्रिस्टोफर की बैक स्टोरी पे चलते हैं। क्रिस्टोफर अपने डैड के साथ रहता है। इस समय आपको बताया जाता है कि क्रिस्टोफर की मॉम की डेथ हो गई थी कुछ साल पहले। क्रिस्टोफर अब अकेले रहता है अपने डैड के साथ। उसकी मॉम की डेथ कैसे हुई, एक दिन उसके डैड को फोन आया, उन्होंने क्रिस्टोफर को बताया कि तुम्हारी मॉम बहुत बीमार है, वो अस्पताल में है। क्रिस्टोफर ने कहा क्या मैं उनको विजिट कर सकता हूँ, तो उसके डैड ने कहा नहीं, वो बहुत ही सिक है, उनकी हार्ट की कोई प्रॉब्लम है। देन 3 days later his dad comes and says your mother is no more। ठीक है, अब ये कहानी यहाँ तक होती है। उसी समय मिसेस शेयर्स जो कि क्रिस्टोफर की नेबर होती हैं, उनके पति भी गायब हो जाते हैं और वो आके उसके डैड के साथ दोस्ती करती हैं, उनके लिए खाना बनाती हैं, ऑल ऑफ दैट। तो अब मिसेस शेयर्स इनकी दोस्त थी, पर सडनली मिसेस शेयर्स को क्रिस्टोफर से नफरत हो गई। तो क्रिस्टोफर हमेशा कंफ्यूज रहता है कि व्हाई डजंट मिसेस शेयर्स टॉक टू हिम। तो एक दिन वो घूम रहा होता है, अपनी मर्डर मिस्ट्री की डिटेल्स को ढूंढ रहा होता है, तो उसे एक पुरानी नेबर मिलती है जो कि बहुत बूढ़ी है, जो कभी क्रिस्टोफर से नहीं मिली। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, कहता है मैं एक मर्डर मिस्ट्री लिख रहा हूँ। और वो कहती है अच्छा, पर तुम्हारी मॉम के बारे में जरा बताना। टिपिकली जैसे वो सारी आंटीज होती है ना जो हम सबकी लोकेलिटीज में होती है, जरा अपनी मॉम के बारे में बताना। तो क्रिस्टोफर कहता है कि हाँ वो तो मर गई और मिसेस शेयर्स हमारा ख्याल रखती थी, पर अब मिसेस शेयर्स भी हमसे नाराज रहती हैं, पता नहीं क्यों। तो वो जो आंटी होती है वो कहती है क्रिस्टोफर चल मैं तुझे एक बात बताती हूँ, तो किसी को मत बताइए, बट बेसिकली जो मिसेस शेयर्स के हस्बैंड थे और तेरी मॉम, उनका अफेयर था। दे बेसिकली वर टुगेदर और इसीलिए तेरे पेरेंट्स, तेरे डैड बात नहीं करते तेरी मॉम की और इसीलिए मिसेस शेयर्स को तुम अच्छे नहीं लगते। अब क्रिस्टोफर को ये बात समझ नहीं आती है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू नो हिज मम्स गॉन एंड व्हाई विल ही सिट इन जजमेंट और फील सैड अबाउट हर। क्रिस्टोफर इस बात को अपने दिमाग से निकाल देता है और वापस अपनी मर्डर मिस्ट्री ढूंढने लग जाता है। अब उसकी डैड उससे बड़ा अजीब बिहेव करने लगा और उसे बार बार बोलते हैं कि तू इस मर्डर मिस्ट्री को मत सॉल्व कर, मत सॉल्व कर, मत सॉल्व कर, और उसके ऊपर बहुत चीखते हैं। क्रिस्टोफर की अब इंटरेस्ट बड़ा पीक हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो हर जगह ढूंढ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, और वो अपनी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन एक डायरी में लिख रहा है। एक दिन उसके डैड को उसकी डायरी मिल जाती है और वो उससे बहुत नाराज होते हैं। उसके डैड जिसने आज तक उसके ऊपर चिल्लाए भी नहीं, उसको बहुत जोर से मारते हैं। अब क्रिस्टोफर और उसकी डायरी छीन लेते हैं। अब क्रिस्टोफर इज वेरी लाइक व्हाई डिड दिस मैन हिट मी, मैंने तो कुछ गलत नहीं करा था। तो वो अपनी डायरी ढूंढने की कोशिश करता है।
उसे कहीं नहीं मिलती, उसके डैड घर पे नहीं होते। वो अपने डैड के बेडरूम में जाता है, बेडरूम में डायरी ढूंढ रहा होता है, डायरी मिल जाती है और उस डायरी के साथ एक बॉक्स मिलता है उसे। उस बॉक्स में बहुत सारी चिट्ठियां हैं जो उसके नाम की है। आगे क्या होता है इसके लिए आपको वापस आना पड़ेगा गिनी की लाइब्रेरी में। द बुक आई एम टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम। लिखी है मार्क हेडन ने। 15 साल के लड़के की कहानी है एंड ओ माई गॉड आई एम हुक्ड। क्या होता है इस डब्बे के अंदर, वापस आओ आपको बताती हूँ रेडियो सिटी पर। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग जी, वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम गिनी। इफ यू आर लिसनिंग इन, राइटिंग टू मी एट RJ Ginnie, GINNIE, Instagram, Twitter, Facebook. The book I'm discussing is called The Curious Incident of the Dog in the Night Time. 15 साल के क्रिस्टोफर की कहानी है। क्रिस्टोफर जिसको एक डॉग की डेड बॉडी मिलती है उसके गार्डन के पास, वो उस मिस्ट्री को सॉल्व कर रहा है। मिस्ट्री सॉल्व करते 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 वो कहीं ना कहीं अपने डैड के बेडरूम में पहुंच जाता है। वो अपने डैड के साथ अकेला रहता है। उसकी मॉम की डेथ हो गई होती है कुछ साल पहले, और अब उसे डैड के बेडरूम में उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारी चिट्ठियां हैं जिन पे उसका नाम और एड्रेस लिखा हुआ है, क्रिस्टोफर। अब क्रिस्टोफर सोच रहा है कि ये चिट्ठियां मेरे नाम की हैं तो मेरे डैड ने मुझे कभी क्यों नहीं दी। ही ओपन्स द फर्स्ट लेटर। द लेटर इज रिटन बाय हिज मॉम। पर उसकी मॉम तो मर गई थी, उसके डैड ने बताया था 3 साल पहले, और ये चिट्ठी सिर्फ 2 साल पुरानी है। क्रिस्टोफर धीरे धीरे चिट्ठियां खोलता है। ही रियलाइजेस कि उसकी मॉम मिस्टर शेयर्स जो उसके नेबर है उसके साथ भाग गई थी और अब लंदन में रहती है और हर हफ्ते उसे चिट्ठी लिखती है और उससे पूछ रही है कि क्रिस्टोफर तेरी जिंदगी कैसी चल रही है। क्रिस्टोफर एकदम से भौचक्का रह जाता है। क्रिस्टोफर इज अ स्पेशल चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। ही इज अ मैथमेटिकल जीनियस, पर उसे इमोशंस और ह्यूमन ज्यादा समझ नहीं आते। उसका एकमात्र सहारा होता है उसके डैड। उसे हमेशा लगता है कि उसके डैड कभी उसे झूठ नहीं बोलते और उसके डैड उसे बहुत प्यार करते हैं। पर उसके डैड ने तो कहा था कि तेरी मां मर गई। तो ये सब चिट्ठियां, क्या उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ है? क्रिस्टोफर इस पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता एंड ही डजंट नो हाउ टू रिएक्ट। वो लिटरली फेंट हो जाता है। व्हेन ही वेक्स अप ही हैज प्यूक्ड ऑल ओवर। हिज डैड हैज कम एंड सीन कि क्रिस्टोफर के हाथ में वो चिट्ठियां हैं। ही डजंट ट्रस्ट हिज डैड और वो घर से भाग जाता है। अब ये 15 साल का है। इसे नॉर्मल दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। ये एक स्पेशल स्कूल जाता है जहां पर बहुत सारी ऐसी टीचर्स होती हैं who know how to deal with him. He's a genius, he's a mathematical genius. पर उसे दुनिया के तौर तरीके नहीं पता। अब वो डिसाइड करता है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है और वो अपनी जर्नी शुरू करता है। कैसे पहुंचता है स्टेशन, कैसे खरीदता है टिकट, क्या ये अपनी मॉम के पास पहुंचता है, क्या इसकी मॉम उसे एक्सेप्ट करती है, क्या ये सारी मिस्ट्री जो कि एक्चुअली एक डॉग के मर्डर से शुरू हुई थी कहीं ना कहीं रिजॉल्व होती है। अल्टीमेटली उस डॉग का मर्डर किसने किया था, ये सब जानने के लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। एंड इट्स फैसिनेटिंग। It's fascinating to see how a 15-year-old thinks. It's fascinating to see कि दुनिया देखने के कितने तरीके हो सकते हैं. It's fascinating to see कि एक आसमान को देखने का आपका नजरिया और किसी और बच्चे का नजरिया कितना डिफरेंट हो सकता है. That's why this book is very interesting. Genuinely a very interesting book. बड़ी पतली सी किताब है, बहुत बड़ा लिखा है जैसे वो लिखा होता था. Pages are properly numbered. I think 270 pages है इस किताब के. फिर से बताती हूँ, हर चैप्टर एक प्राइम नंबर है. सो इट्स नॉट चैप्टर्स 1 2 3 4 5. इट इज 2 3 5 7 11 13 17. Lots of interesting things in this book. I think it's a good investment. If you liked today's story, या अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, at RJ Ginnie, GINNIE, Instagram, Twitter, Facebook. Hit me up. ऐसा नया वर्ड मैंने सीखा है. या फिर rjginnie@gmail.com पर लिखिएगा. And tell me about your favorite books. Maybe next week's story is your book story. Mwah! Enjoy your weekend, or at least what's left of it. हर हफ्ते बोलती हूँ, इस हफ्ते भी बोलूंगी. मेरा नाम गिनी. See you soon.